सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्न उपनिषद के चौथे प्रश्न के 8वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह पिप्पलाद ऋषि के द्वारा दिया जाने वाला उत्तर है जो गार्ग ऋषि ने जिज्ञासा की है उस पर। तो ये बतलाते हैं, पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च आपश्च आपो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायु मात्रा च आकाशश्च आकाश मात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यम च श्रोत्रम च श्रोतव्यम च घ्राणम च घ्रातव्यम च रसश्च रसयितव्यम च त्वक् च स्पर्शयितव्यम च वाक् च वक्तव्यम च हस्तो च आदतव्यम च उपस्थश्च आनन्दयितव्यम च पायुश्च विसर्जयितव्यम च पादो च गन्तव्यम च मनश्च मन्तव्यम च बुद्धिश्च वदव्यम च अहङ्कारश्च अहङ्कारकर्तव्यम च चित्तं च चेतयितव्यम च तेजश्च विद्योतयितव्यम च प्राणश्च विधारयितव्यम च। अर्थात पृथ्वी और पृथ्वी की मात्रा यानी गंध तन मात्रा, जल और जल तन मात्रा अर्थात रस तन मात्रा, तेज और रूप तन मात्रा तेजो मात्रा यानी रूप तन मात्रा, वायु और वायु मात्रा यानी स्पर्श तन मात्रा, आकाश और आकाश मात्रा यानी शब्द तन मात्रा, नेत्र और द्रष्टव्य यानी रूप, श्रोत्र और श्रोतव्य यानी शब्द, घ्राण और घ्रातव्य यानी गंध, रसना और रसयितव्य यानी रस, त्वचा और स्पर्श योग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण करने योग्य वस्तु, उपस्थ और आनंदयितव्य, पायु और विसर्जनीय, पाद और गंतव्य स्थान, मन और मनन करने योग्य, बुद्धि और बोधव्य, अहंकार और अहंकार का विषय, चित्त और चेतनीय, तेज और प्रकाश्य पदार्थ तथा प्राण और धारण करने योग्य वस्तु, इतने का वर्णन यहाँ इन्होंने किया है और यह बताने की कोशिश की है कि पृथ्वी और पृथ्वी की जो तन मात्रा है अर्थात उसका जो कारण है जिससे कि पदार्थ उत्पन्न हुए वह, और जिसको गंध तन मात्रा कहा जाता है, जल और रस तन मात्रा यानी जल और जल जिससे उत्पन्न हुआ है, जल जिससे उत्पन्न हुआ है उसको रस तन मात्रा कहा जाता है। और जल का मतलब सिर्फ पानी से नहीं समझना चाहिए, जितने भी तरल पदार्थ हैं उन सब से इसका मतलब है तेज और रूप तन मात्रा, यानी तेज में समझ लीजिए कि प्रकाश और उष्मा, ये विद्युत, ये तीनों समाहित होते हैं, उसे तेज कहेंगे। तो वह और रूप तन मात्रा यानी इनके जो कारण हैं उसको रूप तन मात्रा कहा गया। विद्युत का कारण अभी विज्ञान नहीं बता पा रहा है, न ही उष्मा का कारण बता पा रहा है और न ही प्रकाश का कारण बता पा रहा है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि इनके जो है कण हैं इनसे ये होता है। जैसे प्रकाश के कण जो हैं वो फोटोन है या उसकी जो तरंग है उससे होता है, उसका कारण नहीं बता पा रहे हैं कि ये भाई आखिर ये बना कहाँ से है और ये आया कहाँ से, विद्युत कहाँ से आई ये नहीं बता पाते, उष्मा कहाँ से आई ये नहीं बता पाते। कहते हैं गति हो रही है पदार्थों की उससे गर्मी हो जाती है, उष्मा हो जाता है, लेकिन वो उन पदार्थों में भाई गर्मी कहाँ से आई, वो गति की प्रेरणा कहाँ से आई, तो वह जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बताया गया करें वायु और वायु की मात्रा
यानी वायु जिससे बनी है वह स्पर्श तन्मात्रा उसको कहा जाता है, जिससे वायु बनी है। और आकाश मात्रा है यानी शब्द तन्मात्रा। आकाश का कारण जो है शब्द तन्मात्रा है, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो है वह इस सृष्टि में विस्फोट हुआ था। तो वह जो विस्फोट हुआ था तो वह क्या था? वह शब्द तन्मात्रा था। शब्द नहीं था, शब्द तन्मात्रा। उसके कारण आकाश का भी कारण जो हुआ था। नेत्र और द्रष्टव्य रूप, यानी जो हमारी आँखें हैं और जो रूप, इन आँखों के कारण ये रूप देखा जाता है। और आँख के माध्यम से जो छवि आती है तो दिमाग में जो छवि बनती है तो वह रूप बनता है। तो जहाँ तक भी रूप का परसेप्शन है, जहाँ तक भी रूप की संवेदना है, वो सब जो है इसके तहत आ जाएगा। यानी जहाँ भी आकार, प्रकार, रंग वगैरह जो कुछ भी दिखते हैं रूप, वो सब में रूप तन्मात्रा में है। स्रोत और श्रोतव्य, यानी स्रोत जिससे हम सुनते हैं, जो उपकरण है सुनने के, जैसे कि कान है और हम लोग को मस्तिष्क है, जहाँ पर जा कर के ध्वनि होती है तो उसको शब्द कहा गया है। घ्राण और घ्रातव्य, यानी नाक जो है सूंघने की शक्ति, सूंघने का अवयव हो गया यह नाक, और सूंघने की शक्ति हुई गंध। रसना और रसयितव्य, यानी जीभ, स्वाद इंद्रिय और स्वाद, यह रस, यानी यह स्वाद कहाँ से आया? तो वह रस, उसका जो कारण है वह त्वचा और स्पर्श योग पदार्थ, चमड़ा और जो हम स्पर्श करते हैं वह पदार्थ, यानी इन दोनों के संयोग से ही वह घटना घटती है, एक से ही नहीं घटती है। सिर्फ चमड़ा होगा तब नहीं होगी, और सिर्फ वह स्पर्श करने योग्य वस्तु होगी तो नहीं होगा। हाथ और ग्रहण करने योग्य वस्तु, हाथ है और हाथ से हम जिसे पकड़ सकते हैं तो पकड़ने की क्षमता। उपस्थ और आनंदयितव्य, और जो उपस्थ हैं, जनेंद्रिय हैं, और उस जनेंद्रिय में जो हमें सुख मिलता है, जनेंद्रिय यानी संभोग में जो सुख मिलता है वह वायु और विसर्जनीय, यानी जो मल द्वार है और उसकी जो शक्ति है, विसर्जन करने की जो शक्ति है, जिसके कारण वह है, तो वे पैर और उसके स्थान। पैर जब भी होंगे तो गंतव्य स्थान, यानी पैर का संबंध जो है किसी कहीं जाने से है तो गंतव्य स्थान से है। मन और मनन करने योग्य, तो जो मन है उसका कार्य है मनन करना। तो ये सारी वस्तुएं, मन और मनन करना। मन क्या है? मन कोई ये भौतिक पदार्थ नहीं है, इसको दिमाग समझने की गलती, मस्तिष्क ब्रेन समझने की गलती नहीं करना। यह माइंड अलग चीज़ है, यह एक तरह से भौतिक पदार्थ नहीं है, यह अभौतिक चीज़ है। ये बहुत सूक्ष्म रश्मियाँ हैं जो मैं भौतिक पदार्थ से उनको जोड़ते हैं मन को। ये सॉफ्टवेयर है बहुत डेलिकेट। बुद्धि और बोधव्यम, बुद्धि जिससे कि हम विश्लेषण करते हैं, तर्क करते हैं, एक निर्णय निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, वह तो निर्णयात्मक जो बुद्धि है, निर्णय की जो क्षमता है, विश्लेषण की क्षमता है, एनालिसिस करने की जो क्षमता है, वह अहंकार और अहंकार का विषय, यानी किसी के होने की स्थिति, किसी की पहचान, जिसके जरिए किसी को हम पहचानते हैं किसी चीज़ को, वह और पहचानने का जो गुण है वह, यानी पहचान और पहचानने का गुण, ये चित्त और चेतनी। चित्त है जहाँ पर संस्कार बनते हैं, जहाँ चित्र बनते हैं, जहाँ संस्कार, किसी भी कोई भी इंद्रिय है, चाहे मनन की इंद्रिय है, बुद्धि, मन या बुद्धि, या फिर जो है आप देखते हैं किसी को, या सूंघते हैं, या सुनते हैं, या चखते हैं, या स्पर्श करते हैं,
चलते हैं, जो भी है, इन सब के जो संस्कार बनते हैं वो चित्त में बनते हैं। तो वह जो है वो वहाँ से चेतना शुरू होती है, वो काफ़ी सूक्ष्म होता है, तो वहाँ पर चेतना शुरू होती है। तो उसका मतलब है यहाँ। और तेज और प्रकाश्य पदार्थ, तेज तो मैंने आपको बताया काफ़ी सूक्ष्म चीज़ है। उष्मा विद्युत, जिसको आज हम लोग बेसिक चीज़ कहते हैं, उष्मा है, विद्युत है और प्रकाश है, और इन सब का जो प्रभाव है वो चुंबकीय प्रभाव जो है, आकर्षण का प्रभाव, वह ये सब तेज में आ जाएंगे। प्रकाश पदार्थ जिसके माध्यम से वह उसको प्रकाशित करता है, प्रकट करता है। तो इन चीज़ों से प्रकट होता है, उष्मा से गर्मी प्रकट होती है, विद्युत से रोशनी और गर्मी दोनों प्रकट होते हैं, और चुंबक प्रकट होते हैं, और इसी तरह से प्रकाश से भी। ये सारे प्रकाश पदार्थ है, यानी जो चीज़ इन सबसे प्रभावित होती है, प्रभावित हो करके उसमें प्रभाव आ जाता है, उसका अपना कोई घटना में जो भूमिका निभाते हैं, वह प्राण और धारण करने योग्य वस्तु। तो जो प्राण है वे ही धारण करते हैं किसी चीज़ को। प्राण बहुत सूक्ष्म रश्मियाँ हैं। कुछ लोग सोचते हैं प्राण जो है खाली वायु है, प्राण वायु, परंतु वह जो है वह एक इसका स्थूल स्वरूप है। प्राण जो है वह काफ़ी सूक्ष्म स्वरूप है, वो काफ़ी सूक्ष्म रश्मियाँ हैं, यानी ऐसी तरंगे हैं जिनके कण नहीं, वो प्राण है। और कण नहीं होने के कारण वो डिटेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट खाली हमें पता चलता है। प्राण है तो जिंदगी है। जो भी हम जीवन को देख रहे हैं, या किसी जो अभौतिक पदार्थ भी, जो भौतिक पदार्थ भी हैं, उनमें जो अभौतिकत्व दिखता है, जो गुण दिखते हैं, सब प्राण की वजह से। वे जो क्रिया प्रक्रिया करते हैं, वे उनमें छिपी हुई निहित शक्तियाँ जो हैं उनके कारण जो है, और उन शक्तियों का जो आदि स्रोत है वही प्राण कहलाता है। तो कहा जाता है कि ये सभी चीज़ें जो है ये विलीन हो जाती हैं, प्रलय के समय विलीन हो जाती हैं। और प्रतिदिन प्रलय होता है, जब मनुष्य सोता है तो वह भी एक प्रलय होता है। तो उसमें प्रकृति में ये सब चीज़ लीन हो जाती हैं। प्रकृति जो है ना घोर, जहाँ पर अंधकार है, अंधकार की ज़्यादा व्याप्ति होती है, ज़्यादा फैलाव होता है, उसका ज़्यादा गहराई होती है, तो ये सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं। और वह जो है वह प्रकाश में फिर जो मतलब आध्यात्मिक प्रकाश जिसको है, जिसको आत्मा कहा जाता है, तो वह आत्म प्रकाश में फिर विलीन हो जाता है। यानी आत्मा तक स्पर्श इसका जाता है, वहाँ तक इसका प्रभाव जाता है, वहाँ जाकर के स्थित होता है प्रतिदिन मनुष्य। तो ये ऐसे प्राण, जो प्राण हमको या वस्तुओं को सबको लिवा जाते हैं, और चूँकि एक वो लिंक बनाते हैं, इसीलिए इसको सूत्रात्मक भी कहा जाता है। प्राण को सूत्रात्मा भी कहते हैं, प्राणात्मा या सूत्रात्मा कहते हैं। लिंक बनाने का वहाँ से पूरा एक रेंज है, ओम की रश्मियाँ हैं, उनके पूरा रेंज है, वहाँ से कैसे कैसे प्रकट होते हैं। तो आत्मा से लेकर के यहाँ तक जो जोड़ने वाली चीज़ है वो वास्तव में प्राण है, इसलिए इसको सूत्रात्मक भी कहते हैं। तो यही इसका यहाँ पर मुख्य अर्थ था। ओम।